हेलो दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे सोर्स ऑफ वाटर एंड द वाटर डिमांड। तो हमने वाटर डिमांड में ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी, जैसे कि देखिए अपने क्या सरफेस सोर्सेस क्या होते हैं, अंडरग्राउंड सोर्सेस क्या होते हैं, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। अब आगे जो हम पॉपुलेशन फोरकास्टिंग डिस्कशन करने वाले हैं, उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। सबसे पहले डोमेस्टिक वाटर डिमांड पढ़ा था, जो हमने याद रखना है कि 135 एलपीसीडी होती है। फिर अपन ने कुछ फार्मूले देखे थे, फार्मूले थे फायर डिमांड कैलकुलेट करने के लिए कि हाँ फायर डिमांड कैसे कैलकुलेट की जाती है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या याद रखनी थी कि पॉपुलेशन को 1000 में लेना था। अब इसके बाद अपने आगे अपन देखते हैं क्या आता है। ये कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने किए थे कि कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट कैसे निकाली जाती है, फायर डिमांड कैसे निकाली जाती है। अगर आपको समझ नहीं आया है तो आप पहले इस वीडियो को जाके देखें आज, जिससे कि आगे की वीडियोस भी आपको अच्छे से समझ में आने लगे। आते हैं सबसे साइज ऑफ सिटी, क्लाइमेटिक कंडीशन, क्वालिटी ऑफ वाटर, ये थे अपने सारे फैक्टर अफेक्टिंग द वाटर डिमांड। ठीक है। अब अगला है अपन का वेरिएशन इन द डिमांड। वेरिएशन इन द डिमांड था मैक्सिमम डेली डिमांड कितना था 1.8 इंटू एवरेज डेली डिमांड। मैक्सिमम वीकली कितना था 1.5 2.7। ये सारे फैक्टर्स जो याद रखने थे। और ये अपना एक गुडरिच का फॉर्म था जो क्या होता है 180 की पावर माइनस 1.10। ये सारी चीज़ें याद रखनी है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या दोस्तों, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग किसको कहते हैं, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। मान के चलो आज की तुम जिस शहर में रह रहे हो उसकी पॉपुलेशन है 10,000, तो 10 साल बाद वो ऐसा तो है नहीं कि 10,000 ही रहेगी, कुछ ना कुछ तो बढ़ेगी। तो जो भी उसमें इंक्रीमेंट होगा जो वो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में, वो हम पहले से ही एज्यूम मतलब क्या करते हैं, फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। जिससे कि क्या है कि अपने कुछ चीज़ें होती हैं जो अपन के फर्दर फ्यूचर के लिए बनाई जाती है। जैसे अपने टैंक्स हो गए, 15 साल के लिए डिज़ाइन पीरियड होता है उनका, तो 15 ईयर्स के लिए उनको डिज़ाइन किया जाता है। उसी तरह से ये काफ़ी सारी चीज़ें आती है जो हम डिज़ाइन करते हैं, तो उनके लिए अपन को पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की ज़रूरत तो पड़ती है। अपन टैंक बनाया, वाटर सप्लाई देंगे, अभी बाद में पीपल्स बढ़ गए तो फिर क्या करेंगे अपन। तो यहाँ पे अपन के इनको सबको निकालने के लिए 3-4 मेथड होते हैं। सबसे पहला अर्थमेटिक मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, डिक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, सिंपल का। इन तीनों में से न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो शुरू के तीन हैं, ये वाले अपन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इन तीनों के बेसिस पे हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे और इनका सिंपल सिंपल से फॉर्मूले हैं जो कि अपन को याद रखने हैं। द मेथड इज़ यूज फॉर द ओल्ड सिटीज़। अर्थमेटिक, इंक्रीमेंटल एंड ज्योमेट्रिकल अपन को याद रखना है कि कौन सा कब यूज़ किया जाता है, ये न्यू सिटीज़ के लिए। क्योंकि जब अपन इससे वैल्यू निकालते हैं ज्योमेट्रिक वाले से, तो ये क्या देता है, हाईएस्ट वैल्यू देता है। और हाईएस्ट वैल्यू देने का मतलब ये है कि न्यू सिटी में ही हो सकती है, क्योंकि नई सिटी है, डेवलप हो रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो मे बी पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज हो। तो इसलिए नई सिटीज़ के लिए अपन ज्योमेट्रिक को प्रीफर करते हैं। अर्थमेटिक और इंक्रीमेंटल क्या है, इंटरमीडिएट होते हैं, तो इन दोनों के लिए अपन किसको प्रीफर करते हैं, पी बराबर पी नोट प्लस एन एक्स बार एंड पी एन बराबर पी नोट प्लस। जैसे देखिए देखते हैं अपन क्या है फॉर्मूला अपन का। फॉर्मूला है अपन का पी एन बराबर पी नोट प्लस एन एक्स बार। पी नोट क्या है, जैसे मान के चलो हमको पॉपुलेशन दे रही 1990 की, ठीक है, 1990 में इतनी पॉपुलेशन थी। तो कैलकुलेट करके बताओ कि 2010 में कितनी कैलकुलेशन वो होगी, क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। तो पी नॉट तो क्या हो गया, लास्ट पॉपुलेशन विच इज़ गिवन टू अस, ठीक है, लास्ट आखिरी बार कब कैलकुलेशन की थी वो। एन क्या होता है, नंबर ऑफ डिके। नंबर ऑफ डिके मतलब एक डिके में कितने साल होते हैं, 10 साल। तो एन बराबर क्या हो गया, नंबर ऑफ डिके। एक्स बार क्या है, मीन होता है डिफरेंस का, जो कि हम आगे अभी देखेंगे न्यूमेरिकल से आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अभी आप केवल फॉर्मूले याद रखिए क्या होता है इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड का। पी एन बराबर पी नॉट प्लस एन एक्स बार प्लस एन इंटू एन प्लस 1/2 इंटू वाई बार। देखिए अगला ज्योमेट्रिक का क्या है, पी बराबर पी नॉट 1 प्लस प्लस है यहाँ पे, ठीक है, 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन, ठीक है। मैं आपको फार्मूला दिखा देता हूँ अच्छे से। पी एन बराबर पी नॉट 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन। तो यहाँ पे देखिए पी एन क्या है, पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेट्स। पी नॉट क्या है, लास्ट नोन पॉपुलेशन गिवन इन द क्वेश्चन। एन बराबर नंबर ऑफ डिकेड, एक्स बराबर एवरेज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन पर डिकेड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज, इंक्रीमेंटल पॉपुलेशन इन परसेंट, लास्ट नॉन परसेंट डिक्रीज इन पॉपुलेशन, एवरेज परसेंट डिक्रीज इन द पॉपुलेशन। ये सारी चीज़ें अपन को फाइंड आउट करनी होती है। एक डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड होता है, उसमें भी सारी चीज़ें वही हैं, आर नॉट आर वन निकालने होते हैं और फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी होती हैं। फार्मूले में वैल्यूज पुट करते ही अपने आंसर आ जाते हैं। अब अपना देखिए, अपना क्या है क्वेश्चन, देखिए द पॉपुलेशन ऑफ 5 डिकेट्स फ्रॉम 1930 टू 1970 आर गिवन। 1930 पे 25,000, 94 पे 28,000,
1950 पे 34,000, 1960 पे 42,000 एंड 1970 पे 47,000 वैल्यूज़ दे रखी है। अब वैल्यूज़ देने के बाद अब क्या निकालना होता है अपन को, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जो मैं आपको बता रहा था ना एक्स बार निकालने के लिए पहले एक्स निकालते हैं सबका। तो क्या करते हैं कि अपन का 30 to 40 कितना हुआ, 25,000 से 28,000 हो गई, तो इसमें डिफरेंस कितना आया 3,000 का, तो जो अपन ने यहाँ लिख दिया। ठीक है, 34 और मेरा 28,000 में कितने का फ़र्क आया, 6,000 का। ये मेथड है और ये तरीका है, इसको याद कर लीजिएगा कैसे याद करना है इसको। 42 में से 34,000 माइनस की तो कितना आया 8,000, 47 में से 42,000 माइनस की तो कितना आया अपन का 5,000 आया। ठीक है, ये तो हो गया एक्स। अब अगर इन जो ये डिफरेंस लिया है इसका भी डिफरेंस ले रहे हैं, यानी इंक्रीमेंटल इंक्रीज, समझ में आया आपको, इंक्रीमेंट इन द इंक्रीज कितना हुआ, 6,000 में 3,000, 8,000 माइनस 6,000 कितना 2,000, 8,000 माइनस 5,000 कितना 3,000। ठीक है, समझ आया कैसे आया ये चीज़। अब आर की वैल्यू कैसे आई वो भी मैं आपको बताऊंगा। आर के लिए क्या होता है, P2 माइनस पी वन अपॉन पी वन इंटू 100, अगर R1 निकालना है। R2 कैसे निकालेंगे, P2 माइनस पी वन अपॉन पी वन इंटू 100। समझ में आया कैसे निकालते हैं सारी वैल्यूज़, तो ऐसे इनको फाइंड आउट किया जाता है। अब देखिए अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन में कैसे कैसे सब चीज़ अपन निकालते हैं, अपने को धीरे धीरे पता लगता रहेगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द लास्ट पी नॉट कितनी है, पी नॉट क्या थी, लास्ट जो वैल्यू दे रखी होती है वो 47,000, तो वो अपन ने 47,000 लिखी बाय यूजिंग अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होगा इन सब वैल्यूज़ का, एक्स का, एक्स बार निकालना है ना, 3,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आ गया 55,100। तो पॉपुलेशन इन 1980, यानी 1970 की दे रखी 1980, एन बराबर कितना हो गया 10 साल, नहीं 10 साल को एक डिके में बोलेंगे, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 1 रखेंगे ना कि 10। समझ में आया। और 47,000 प्लस पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार, यही था ना फॉर्मूला, तो ये अपन ने किया और यहाँ पे P1 आ गया। अपने 19 की निकालनी है 1990 की, एन बराबर 20 साल, यानी एन बराबर कितना हो गया 2, तो पॉपुलेशन 2000 में निकालनी है तो 30 साल हो गए, यानी एन बराबर 3, और बाकी सारी वैल्यू सेम रहेंगी। अब अगर अपन इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड की बात करें तो इसमें क्या निकालना होता है, एक वाई बार क्या होता है अपन का 3,000 प्लस 2,000। अब देखिए यहाँ पे 8,000 में से 5,000 में से 8,000 के तो माइनस का 3,000 आ रहा था। अब जो माइनस का 3,000 है तो उसको एज इट इज साइन के साथ ही यहाँ पे लेना है। काफ़ी बार गलती कर देते हैं लोग, वह क्या करते हैं प्लस साइन के साथ इसको कंसिडर कर लेते हैं, जो कि अपन को नहीं करना है। यहाँ पे के माइनस साइन है तो माइनस साइन के साथ ही उसको कंसिडर करें, तो यहाँ से बाई बार आ गया अपने पास। फिर अपने को फॉर्मूला पता है क्या होता है, पी एन बराबर पी नॉट प्लस एन एक्स बार प्लस एन इंटू एन प्लस 1/2 इंटू वाई। तो यहाँ से अपन ने सारी वैल्यूज़ पुट की और अपने पास P1 आ गया। एन की वैल्यू 1 थी, 1990 में एन की वैल्यू 2 थी, 2000 में एन की वैल्यू 3 थी, बाकी सारी वैल्यू सेम है। आर क्या होता है, आर होता है अपना, मैंने जैसे बताया था आपको, P2 कितना है 28,000, P1 कितना है 25,000, तो P2 माइनस P1 अपॉन P1, यानी P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। ठीक है, तो ये जो है ना, इससे अपन को निकालना होता है कि अपन हाँ कैसे निकालेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, समझ आए आपको कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ से जब ये सारी आर की वैल्यूज़ आ गई तो अपन को क्या करना है, एवरेज लेना है आर का भी। आर का जैसे ही हम एवरेज लेने के लगेंगे, आर का एवरेज लिया तो 12 प्लस 21.43, इन सब का एवरेज लिया तो कितना आ गया 17.215। तो यहाँ से अब वैल्यू रखी पी एन बराबर पी नॉट 1 प्लस आर नॉट बाई 6 की पावर एन में। जब वैल्यूज़ रखी मैंने तो क्या आया, मेरा पॉपुलेशन इन 1980 ये आ गई, एन बराबर 1 रखने पे एन बराबर 2 रखा है, यहाँ पे 2 रखा है, यहाँ पे 3 रखा है। समझ आ रहा है आपको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही और सारे भी न्यूमेरिकल्स होते हैं अपने, जैसे इसमें देखिए अब डिक्रीज ग्रोथ रेट से मेथड से भी निकाला है, तो यहाँ पे R1 आ गया अपना, उनका भी डिफरेंस निकाल के फिर यहाँ से R1 निकाल दिया। तो बाकी ये शुरू के 3 मेथड है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही अब और बाकी के सारे मेथड्स के बारे में भी पूछता नहीं है इतना ज़्यादा, नॉर्मली इन 3 मेथड्स के बारे में पूछता है। और अगर हमारा SSC JEE जैसा एग्ज़ाम है तो केवल अर्थमेटिक के बारे में ही ज़्यादा पूछता है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट इनमें क्या था कि न्यू सिटीज़ के लिए कौन सा अर्थमेटिक वाला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे देख ले, या पॉपुलेशन फोरकास्टिंग है, इसके और भी सारे क्वेश्चंस हैं जो दिए हुए हैं, मैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चंस का, और आंसर सॉल्यूशन भी इनके साथ दिया हुआ है। आप इनको एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना, और अगर नहीं आए तो नेक्स्ट क्लास में हम इन सबको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है,
ये अपना एक क्वेश्चन ये है द पॉपुलेशन, इसमें कुछ नहीं करना, लास्ट नॉन डिकेड दे रखा है, उसके बाद वैल्यूज़ निकालनी है। पॉपुलेशन ऑफ सिटी ये भी दे रखा है, इसको भी ट्राई कीजिएगा, 35% इंक्रीज़ कर दिया। एक ये क्वेश्चन भी दे रखा है 25,000। तो ये सारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी हैं, तो इनको भी ट्राई कीजिएगा। अगली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द वाटर सप्लाई। इसके भी हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल करेंगे और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरमेंटल में और एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से और भी सारी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।